ना हिंदू का ना मुसलमान का, मैं आरिफ खान सारे हिंदुस्तान का। निकलेंगी छुपी हुई बातें और निकलेंगे कहीं पंच, क्योंकि जिस शो में हम आपसे बात कर रहे हैं उस शो का नाम है खुला मंच। तो दोस्तों आइए, खुला मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मंच चले कलाकार से कराने वाले हैं जिसके साथ नंबर 1 लगा हुआ है। मेरा इशारा तो समझ गया होंगे आप। कूड़ी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और बहुत से नंबर 1 और वो नंबर 1 ही है। और दोस्तों उनके लुकलाइक दीपक उतवाल, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि गोविंदा साहब के लुकलाइक दीपक उतवाल जो वायरल गोविंदा है, जिनकी अभी अभी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पर गोविंदा से, तो गोविंदा और उनकी वाइफ देख करके इनको चौंके थे। और उसके बाद में कई शो में इन्होंने अपनी एंट्री की और लोगों को चौंका दिया। दोस्तों इतना सेम टू सेम लगना, इतना कट टू कट डांस करना सबके बस की बात नहीं होती है दोस्तों। ये कला होती है ऊपर वाले की तरफ से, और वो कला सभी को। तो दोस्तों आइए दीपक उतवाल साहब का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, जिन्हें लोग वायरल गोविंदा के नाम से जानते हैं। तो वायरल गोविंदा साहब आपका हमारे खुला मंच में बहुत बहुत स्वागत है। अरे भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस खुले मंच पर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक उतवाल जूनियर गोविंदा, और इस वक्त मैं आरिफ जी यानी कि जूनियर अनिल कपूर के साथ में हूँ और खुला मंच यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी आज हुई है। चंद्रमुखी है चंद्रमुखी। तो दोस्तों ये हमारे दीपक उतवाल वायरल गोविंदा। आज से मैंने आपको जो खिताब दिया है खुला मंच के मंच पर, वह है वायरल गोविंदा। क्योंकि गोविंदा तो बहुत सारे लुकलाइक हमारे पास है, लेकिन वायरल गोविंदा आप हो। तो दोस्तों आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल दीपक उतवाल साहब से कि दीपक साहब ये बताइए कि आपको कब ये महसूस हुआ कि आप गोविंदा जैसे लगते हैं? एक्चुअली आपको बता दूं आरिफ जी, एक किस्सा है। दूल्हे राजा सॉन्ग जो अखियों से गोली मारे, गोविंदा जी का टीवी पर आ रहा था और उस वक्त बहुत फेमस गाना था ये, अखियों से गोली मारे। तो उस वक्त मेरी घर में एंट्री हुई और मेरी माँ टीवी पर वो गाना देख रही थी। तो मुझे बोली, बेटा ये कब तूने फिल्म की, मतलब ओह। तो मैं बोला ये मैं नहीं हूँ, गोविंदा सर है। और मुझे तो लगा कि तू ही है करके। क्या बात है, क्या बात। तो सच में वो जो माँ ने तो मुझे कहा, और मैंने बहुत ही उसके बाद में मतलब कोशिश की कि मैं गोविंदा सर की तरह डांस करूं, एक्टिंग करूं, उनकी तरह कपड़े पहनूं, उनकी तरह चलूं, उनकी तरह हंसूं। तो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। क्या बात, मतलब यूँ समझ लो कि माँ का आशीर्वाद लग गया था। यस यस, माँ बाप का आशीर्वाद के बगैर इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ कि चलो ये तो गोविंदा का सफर ये कब से शुरू हुआ, और इससे पहले की तुम्हारी एक्टिविटी क्या थी? क्या तुमने स्कूल गए हो या नहीं गए हो? जैसे गोविंदा स्कूल नहीं गए और विरार का छोरा, तो तुम कहाँ के छोरे कहलाते थे ये बताओ? आरिफ जी मैं बता दूं, स्कूल तो मैं कम ही गया हूँ, मतलब
ज़्यादा करके मुझे डांस का बहुत शौक था। जैसे कोई शादी में नाचना, बर्थडे में नाचना। हाँ। और पापा तो बहुत मना करते थे, भाई ये काम पे जा, स्कूल में जा। लेकिन मुझे वो नाच गाने का इतना शौक था। हाँ। वो आज नाच गाना इतना फायदा हो गया, क्या ये मेरा प्रोफेशनल बन गया, क्या बात है। ये मेरा काम बढ़ गया। आज मेरा घर जो है ये नाच गाने से ही चलता है, रोजी रोटी क्या बात है, क्या इस पे ही चलती है। क्या है कि तुम्हारी बात से मुझे मेरे डैडी की बात याद आ गई कि मैं एयरपोर्ट में मेरा स्टूडियो था, स्टूडियो फॉर यू। तो स्टूडियो फॉर यू में मैं डांस करता था, सीखता था। तो मेरे साथ हमारे साथ डांसर लड़की आती थी, हमारा ग्रुप हुआ करता। आई थिंक 84, 85, 86 का मामला है ये। तो वहाँ मैं जब डांस करता था तो मेरे मम्मी ने क्या किया है, वो छुप कर डांस देखते थे हमारा वो कीर के अंदर से। तो मैं दरवाजा बंद कर लेता था। तो मेरे डैडी को एक बार उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। अरे बोले जाने दे, वो कम से कम फोटोग्राफी करता, उससे बेटर तो ये है कि क्योंकि उसकी जो धुन है नाच गाने में, उसकी धुन ही उसका धन है। सही। तो वही बात साबित हुई मेरे डैडी की कि मेरी धुन जो थी वही धन साबित हुआ। और एज ए जूनियर अनिल कपूर भाई भी स्टैब्लिश हुआ। और बस अब ये बताओ कि जब गोविंदा साहब से आप एयरपोर्ट पर मिले तो उनका जो रिएक्शन था, उनकी वाइफ का, तो उस वक्त तुम्हें कैसा लगा? और इससे पहले कहाँ मुलाकात हुई गोविंदा साहब से? सर पहले मुलाकात तो मेरी वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में हुई थी। मैं गोविंदा सर का बैक लॉन्ग शॉट जो होते हैं, लॉन्ग शॉट, बैक शॉट उनका डबल कर रहे थे आप? डबल बॉडी कर रहा था मैं। तो उस वक्त मतलब नाइट में शूटिंग थी। अमित जी के साथ भी मेरे पिक्चर्स है, गोविंदा सर के साथ भी है। और उसके बाद 23 साल के बाद मैं एयरपोर्ट पे जो आपने बात मुझे पूछी आपने, तो मैं भुवनेश्वर शो के लिए निकल रहा था। अच्छा। तो कुछ रील बनाने के लिए मैं 1-2-4 घंटा पहले चला गया। चलो एक आधा रील बन जाएगा। तो वहाँ पे मैं कॉफी लेके बैठा था एक साइड में। तो कुछ मीडिया वाले आके कुछ फोटो वगैरह कुछ ऐसे ले। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये किस में आएगा? उससे पेपर में आएगा। तो बोला नहीं, ये पेपर में नहीं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वगैरह उसमें आता है। तो एक के मुंह से निकल गया गोविंदा सर भी आ रहे। तो फिर मैं बोला मुझे मिला दो। तो ठीक है करके अब मैं खुश तो बहुत हुआ अंदर से कि भाई यार गोविंदा सर आ रहे, मिलूंगा। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया। क्यों? क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट, इतने सुपरस्टार, इतने बड़े कलाकार, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो भी मेरे हाथ पैर से कांप रहे थे वक्त कि भाई गोविंदा सर आएंगे, कब आएंगे करके। तो इतने में गोविंदा सर आ गए। आने के बाद में मुझे हाथ दिखाया और फिर मैं पहचान ली, एकदम पहचान लिया। और मैडम ने भी मुझे पहचान लिया और दोनों भी गाड़ी से उतरे, मेरे पास आए। और मैडम ने तो ये भी बोल दिया कि सेम टू सेम साहब की कार्बन कॉपी है। आपने भी शायद सुना। मतलब उनकी वाइफ ने बोल दी, इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है। और एकदम फिर उसके बाद में मैंने वही जो आपने जिक्र किया कि मुलाकात कब हुई करके, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मैं वो फोटो दिखा रहा था मोबाइल के अंदर। सर मैंने आपके साथ 23 साल पहले काम किया था। तो वो बोला सो स्वीट यार, अब तक रखी तुमने पिक्चर। तो फिर वो सब पिक्चरें देखी। उसके बाद में मेरा नंबर लिया, मुझे घर पे बुलाया था। और उसके बाद में मैं कुछ शोज करने के बाद में मैं दुबई चला गया इवेंट्स के लिए। अच्छा। और उसके बाद में मेरा आना जाना जैसे 6 महीने में, 3 महीने में, और मैं घर नहीं जा पाया, गोविंदा सर के घर नहीं जा पाया। और बीच में भी बहुत बड़ा गोविंदा सर के साथ एक हादसा हो गया। उनके हाथ से पिस्टल छूटी और पैर में लग गई। बहुत दुख की बात है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अंदर एकदम गिल्टी फील कर रहा था मैं कि मैं क्या करूं। तो तुम जब दुबई में थे? जी, मैं जब दुबई में था बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि मैं क्या करूं, कि कैसे जाऊं, क्या जाऊं। लेकिन अब मुझे आके करीबन 10 दिन हो गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मेरी मुलाकात दोबारा हो, तुम उनका हालचाल पूछो कैसे सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, बात हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो चीची भैया का मामला था।
अब तुम जो रील बनाते इंस्टा पर, जी। तो तुम्हारे कितने फॉलोअर हो गए जरा बताओ। मेरे फॉलोअर हो गए 4,06,000 मेरे फॉलोअर हैं। क्या बात है, क्या बात और लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, सराहा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं। है। और उससे बड़ी बात क्या है, आई लव यू सो मच सबके लिए। दोस्तों देखिए, एक कलाकार जो होता है, कलाकार होना एक अलग बात है, और एक कलाकार के साथ एक अच्छा इंसान होना जो अपने डाउन टू अर्थ हो और जो अपनी जनता के साथ जुड़े, तो वही हाल हमारे लुकालाइक गोविंदा का है। मैं लुकालाइक गोविंदा की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, बाकी आप समझदार हैं। तो 4,06,000 आपके फॉलोअर हो गए, जी और जो आप वीडियो बनाते हो, रील बनाते हो, जी। तो ये रील के लिए स्पेशल अलग से टाइम निकालते हो? हाँ जी, निकालना पड़ता है। अच्छा, मैंने देखा है ज्यादातर तुम दुबई जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम शो करते हो, वहीं तुम वो वीडियो बनाते हो, क्योंकि एक ही लोकेशन दिखता बार बार। ये सही बोला आपने, क्योंकि नाइट में क्या होता है, हम पूरे गेटअप के साथ होते हैं, एकदम ड्रेस वेस हाँ। पहन के। और कुछ इवेंट्स का कुछ टाइम होता है कि भाई थोड़ा टाइम है हाँ। आपके पास, तो हम वहाँ पे रील बना लेते हैं। अभी दिन में हम सोते हैं, तो वहाँ पे दिन में हम जा घूम नहीं सकते, तो रात में ही थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो रात में ही हम लोग रील बना लेते हैं। हाँ, कि तुमने कई फिल्मों में काम ही किया, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तर्ज पर एक आए थे, जी, आई जी, फिल्म आई थी दिलीप गुलाटी साहब की, बड़े नवाब छोटे नवाब। छोटे। तो तुम्हारे जो को आर्टिस्ट थे, लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, फिरोज खान, जी जी जी। वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। तुम दोनों ने फिल्म की, उस फिल्म के बाद और कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन सी सीरियल और कौन कौन से रियलिटी शो में तुम आए, और कहाँ का तुमने इनाम हासिल किया? अरिफ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि सोनी टीवी पे बुगी बुगी एक प्रोग्राम आता था, बिल्कुल। डांस कंपटीशन, शायद आपको भी याद होगा, आपने भी किया है। हाँ, मैंने किया। तो उसमें मैंने गैमलर फिल्म का एक गाना था, हाँ। मेरी मर्जी। हाँ। तो जावेद जाफरी साहब ने मुझे बोला था कि यही गाना आपको करना है, तो मैंने वो गाना मैंने किया, और ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं फर्स्ट प्राइज में मारा। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। और उसमें मैंने आपको भी देखा है, आपने भी शायद फर्स्ट प्राइज मारा था। 1-2 का 4 था। 1-2 का 4। तो हम लोग की जो शुरुआत है, बुगी बुगी से वहाँ पे हमने शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने साथ में काफी सीरियल भी किए। हाँ, कभी कभी घर में भौचाल आता भौचाल है, आते हैं, दम दमादम किया, दम दमादम। है ना। काफी गेम शोज भी हमने साथ में किए था, बिल्कुल बिल्कुल। और काफी इवेंट्स भी हमने साथ में किए। और वो एक एक सीरियल अपन ने किया था, कभी कभी मेरे घर में भौचाल भौचाल आता आता है, है। तो उस वक्त केबीसी शुरू हुआ था। यस। तो केबीसी चालू है, और उसी वक्त केबीसी का ब्रेक हुआ, और उसमें मैं देख रहा हूँ, आई थिंक 98 की बात है, 98। मैं देख रहा हूँ कि अपन दोनों के डायलॉग बता रहे हो। Yes, yes. अबे ओनो, ये तो बुढ़िया पागल लग रही है। और आपने ये भी बोला था, मुन्नू जूते बाहर निकाल के उठते हैं। ये भी डायलॉग था आपका। अच्छा दीपक, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा खुले शब्दों में कि बचपन तुम्हारा झोपड़पट्टी में गुजरा, स्लम में गुजरा, चौल में गुजरा, या बिल्डिंग में गुजरा, या आसमान के बीचों बीच गुजरा? ये पूरी हकीकत हमारे दर्शकों को बताओ, क्योंकि स्ट्रगलर लोग कैसे ऊपर पहुंचते, इससे प्रेरणा मिलती है लोगों को। मैं सच बताऊंगा आपको, माटुंगा लेबर कैंप यानी हाँ। धारावी के, मैं वहाँ रहता था, अपना बचपना पूरा मैंने माटुंगा लेबर कैंप में गुजारा। और मैं बहुत गरीबी हालत में, बोलते हैं ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मैं बिल्कुल भी ना रईस खानदान में पैदा हुआ हूँ, और ना ही मैं बिल्डिंग में मेरी परवरिश हुई है। टिपिकल झोपड़पट्टी में मेरी पैदा हुआ हूँ, वहीं मेरा जवानी, मतलब जवानी में आया हूँ। वहाँ से निकलने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं गोविंदा सर जैसा लगता हूँ, और मुझे कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम मिलना शुरू हुए, तब मैंने वो एरिया को छोड़ दिया था जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। वहाँ से मैंने छोड़कर फिर अपना एक रेंट पे घर लिया। वहाँ से फिर मेरी शुरुआत आस्ते आस्ते शुरू हुई। जैसे मैं मेले में डांस करना, फिर रिकॉर्ड डांस में आना, फिर ऑर्केस्ट्रा में आना, फिर उसके बाद में कुछ सीरियल वगैरह मिलना, वो थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ते चला गया। और शूटिंग के बाद में
एक मैं डेनिम का शर्ट और डेनिम की पैंट का ऐड कर रहा था। उस टाइम मुझे एक मॉडल ने कहा कि आप बाहर देश जाओगे दुबई में। बस उस टाइम में मुझे बाहर देश का चांस मिला। अच्छा। उसके बाद में मैंने पीछे पलट के देखा नहीं। आज मैं 22-23 साल से दुबई आता जाता हूँ। मेरे 5 पासपोर्ट भर गए। ओह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो दुबई, और जो कुछ कमाया तुमने बॉलीवुड से कम दुबई से ज्यादा कमाया। हाँ जी, वहाँ पे मैंने काफ़ी इवेंट्स वगैरह की, काफ़ी मेहनत किया। और आज ऊपर वाले की देन से मेरा खुद का घर है, मेरा लड़का है एक, वो ठाकुर कॉलेज में पढ़ता है, लास्ट ईयर है अभी उसका। अभी उसका फर्स्ट ईयर होने के बाद में देखते हो फिर वो क्या बनना चाहेगा। दीपक, तुमने बताया कि मैं लेबर कैंप से आया। जी सर। जो माटुंगा का मशहूर मजदूरों का एक कैंप है जहाँ मजदूर लोग के लिए एक चौल टाइप बनता है। Yes. तो वहां से तुम नहीं बल्कि जॉनी लीवर साहब भी वहां से आए हैं। हाँ जी। हाँ, तो वो लेबर कैंप कोई छोटी जगह नहीं है, आज वो वर्ल्ड फेम जगह है। लोग जॉनी भाई भी कई बार इंटरव्यू देते हैं तो बोलते मैं लेबर कैंप में रहता था। जी। तो आप भी रहते हो तो बहुत बड़ी बात है लेबर कैंप। हाँ जी, मैं मेरे घर के थोड़ी कुछ दूर हाँ। जॉनी सर का घर था। हाँ। जॉनी लीवर साहब का घर था वहाँ पे। तो आज भी शायद उनका परिवार वहाँ पे है। जी। जॉनी भाई अभी भी नहीं भूले। जब तुम डांस करते हो तो ये डांस तुमने टीवी में देख देख करके सीखा है या कोई तुमने डांस मास्टर को बताया कि भाई मुझे डांस गोविंदा का डांस सिखाओ? नहीं, मुझे कोई क्लास मैंने ली नहीं डांस का। और जहाँ तक के मैंने गोविंदा जी की फिल्म देख के सीखा है, उनके गाने बार बार देख के सीखा है, और मैंने काफी प्रैक्टिस किया घर में, तब जाके थोड़ा बहुत हिल लेता। थोड़ा बहुत नहीं, तुम इतना हिलते हो कि गोविंदा को भी हिला देते हो। अभी रवीना टंडन ने दोस्तों आपका अपना जाकिर में तब मैं गया शो पर, और रियल मानो के भी वहाँ पे जब मेरी एंट्री हुई तो काफी लोगों ने तो पहचाना ही नहीं मुझे कि भैया रियल गोविंदा जी आके है ना। तो रवीना जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की कि सच में आप लगते हो। हाँ बिल्कुल, सच में आप लगते हो, और आपका डांस एकदम ग्रेसफुल डांस है। क्या बात है। और जाकिर साहब ने भी मेरी बहुत तारीफ की, सच में आप गोविंदा साहब जैसे लगते हो। क्या बात है। मेरी बहुत तारीफ की, और लव यू मैम। और जाकिर भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया आपके शो में। हाँ बिल्कुल। तो वायरल गोविंदा दीपक कुमार, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं तो कोई ऐसा हादसा बताओ कि जहाँ लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया, कोई कमरे में घुस गई, कोई मेकअप रूम में घुस गई, किसी ने किस कर लिया, या फिर किसी को तुमने किस कर लिया, किसी पर दिल आ गए, ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कोई हादसा अगर बीता है तो बताओ, क्योंकि खुले मंच पर सारी अंदर की बातें निकालने के लिए हम बैठे। नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, खुले मंच पे बैठा हूँ मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं दुबई में था अपना इवेंट्स पे, तो जैसे मैं एंटर करता था तो भाई इतना आपके सामने जैसे लुक लाइक नहीं बोलते थे कि गोविंदा साहब आ गया। हाँ। तो जैसे मेरी एंट्री हुई तो 2-4 लड़कियां ऐसे देखती थी, ऐसे हाथ लगाती थी कि भाई ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल है क्या भाई, तो उनको बोलना पड़ता था भाई ओरिजिनल है। अच्छा। उसके बाद में कोई तो ऐसे गले लग जाती थी तो मैं उसकी पीठ को ऐसे करता था, आप तो छोड़ दे आप तो छोड़ दे। तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। हाँ, फ्रेंड्स होते हैं। और थोड़े आगे बढ़ने के बाद तो लड़कियां ऐसे जकड़ लेती थी और बाउंसर उसको छुड़ाता था तो बाउंसर को हाथ दिखाती थी, दूर हट जा भाई, दूर हट जा। मतलब मैं उनको बड़े प्यार से बोलता था मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तो बहुत काफी ऐसे जैसे लड़कियों का है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत मेरे फैन है, जैसे बहुत से लड़कियां हैं, बहुत से मैसेजेस करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा करते हो, एक्टिंग अच्छा करते हो, डांस अच्छा करते हो, आपके ड्रेसिंग, आपका लुक। तो मैं जल्दी से मैसेज नहीं देता हूँ क्योंकि अगर मैसेज दे दिया तो वो फिर वो आ जाए गड़बड़, अरे बस सींग मार वाली बात। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँ कि उस वक्त जब लड़की तुम्हें पकड़ ली थी तो उस वक्त वो डायलॉग बोलना था ना यार, अबे हटा काली क्या है, अबे खा खुजा बत्ती बुझा, क्या अरे हटा सावंती घटा खा खुजा बत्ती बुझा, निंटकले पिंटुकले अंटी बारवान मंटी में घंटी बजा रही है, कुल्लाओ के पच्चीम मोटले भूत हो गया पोटले उठले शादावन क्या। हाँ, तो दीपक साहब आपको यह बताना है कि आप जब रोड पर निकलते हैं, गेटअप में जब निकलते हैं आप,
तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है? जैसे आज आपने पूछा मुझे कि भाई आप रोड पर निकलते हो तो आप पब्लिकों का रिएक्शन क्या होता है। आज मैं सब्जी लेने उतरा था आज मैं सब्जी लेने उतरा और हाथ में थैला था। तो जब वो क्रॉस करते समय भी बाइक वाले ऐसे देखते मुड़ के, या मैं शॉर्ट पे हूँ या टी शर्ट पे हूँ, तो भी लोग एक झलक तो जरूर देते हैं कि भाई ये बंदा कौन है करके, रुकते हैं। अगर मैं गेटअप में हूँ तो फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर तो लोगों का जाम लग जाए कि भाई गोविंदा सर आ गए। अच्छा, ये तो हो गया मामला। अब चलो आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? अभी तो कुछ आगे कुछ सोचा ही नहीं, और चल ही रहा है जैसे काम चल रहा है, जैसे शो शूटिंग इवेंट्स वगैरह, इसी में जिंदगी कट रही है और क्या चाहिए। लेकिन अंदर की बात यह है कि गोविंदा घर में बैठे आज तुम काम कर रहे हो। नहीं एक्चुअली उनकी भी 3 फिल्में आ रही है अभी। नहीं आ रही 3 फिल्में आ रही है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। और कुछ जब उनके घर में गणपति जी बैठे थे तभी वो सबको मिठाई दे रहे थे, मिठाई दे रहे। तभी उन्होंने एक बोला था सबको न्यूज में कि मेरी 3 फिल्में आ रही है। मैंने वो न्यूज देख के मैं बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जब गणपति के टाइम पे वो सब मिठाइयाँ दे रहे थे तब उन्होंने बोला था। अच्छा, वो तो छोड़ो, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन अभी हमें अनीस बज्मी जिन्होंने वेलकम बनाया, अनीस बज्मी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वेलकम, किंग सिंग इज किंग, जो भी ऐसी कई फिल्में हिट दी उन्होंने। वो बता रहे, उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं गोविंदा को दोबारा सुपरस्टार बनाऊंगा। तो यहाँ क्या लगता है तुम्हें कि वो उनको बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? गोविंदा जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। कलाकार तो एकदम सुपरस्टार है वो, बेशक, अमेजिंग स्टार है। और उनके जैसा एक्टर, डायरेक्ट डिलीवरी आज तक कोई भी हीरो का नहीं है। मैंने सलमान खान साहब ने बताया कि मैं 2 एक्टर को मानता हूं, एक दिलीप साहब और एक गोविंदा। गोविंदा के जैसा कलाकार, इतने ऐसे एक्सप्रेशन देने वाला, इतना सडन टाइमिंग का इतना पाबंद कि कब क्या कर जाए आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ब्रूस ली की स्पीड थी ना, तो टाइमिंग के मामले में इनकी स्पीड ब्रूस ली की पैदा नहीं हुआ होगा, नहीं आज तक पैदा नहीं। दोस्तों, आप देखते रहिए खुला मंच। इसी तरह बड़े बड़े कलाकार आपके बीच में आते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे और उनकी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने उजागर होती रहेगी इस खुले मंच पर। तो दोस्तों, देखते रहिए खुला मंच। इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि मानता हूं दोस्तों तुम्हारी पसंद को सर से पांव तक खुला मंच मस्का बोले तो एकदम झकास। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने मुझे इस खुले मंच पर बुलाया, एक प्यारा सा इंटरव्यू लिया और बहुत मस्ती, खूब धमाल, एकदम बोले तो झकास। तुम क्या खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। पहले जमाने में नाचते थे तो उनको सोना चांदी दिया जाता था। ईद देखो ससुर करना आती हमको, बंदूक दिखा के, बड़े ये देखो डरा रहा है, देखे हम तुमको कह देते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को इज्जत से न जाने दो, वरना क्या भैया, नाचेंगे भी और गाएंगे भी और आपको नचाएंगे भी। तो दीवाना मस्ताना हो जाए। ये तूने मुझे हाथ लगाया, साले एक झापा मारूंगा, साले पक्का कुली लगेगा, कुली। ए मिस्टर इंडिया, तेजा फेंक के मारूंगा ना, पक्का लोफर लगेगा साले। पर तेरे को लोफर दिखाई देता? मैं क्या कुली लगता हूँ? तू मेरे को तेजा फेंक कर मारेगा? आप मेरे को झापड़ मारोगे? दोस्तों, देखते रहिए खुला मंच विथ आरिफ खान, बोले तो एकदम झकास।